एपिसोड 4 की स्टार्टिंग 1997 में नॉर्थ कोरिया से होती है। अब कहानी में हम इयोंग रियोंग को देखते हैं जो एक ऑर्फनेज में पहुंचता है और वहां रह रहे बच्चों से मिलकर उनसे बातचीत करता है। पहले अपने बारे में सबसे पहले वो अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं कौन हूँ। पता चला कि तुम बहुत ही फिट हो, क्या तुम मेरे लिए सोल्जर बनोगे? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं देता, लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा आगे बढ़कर कहता है कि हाँ मैं बनूंगा, लेकिन क्या मुझे भरपेट खाना मिलेगा? लड़के का नाम युआन ग्वांग होता है। युआन ग्वांग से कहता है कि ठीक है, तुम सभी आपस में फाइट करो, बाद में ऐसा ही होता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि युआन ग्वांग अकेले ही सबको आसानी से हरा देता है। इयोंग रियोंग उससे कहता है कि तुम अपने काम में बेहद माहिर हो, हमारे साथ चलो। लेकिन तभी नीचे पड़ा एक लड़का युआन रियोंग के पैर को कसकर पकड़ लेता है। इयोंग रियोंग कहता है कि तुम भी बहुत ही अच्छे हो, इसलिए तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, तुम्हारा नाम है क्या? लड़का कहता है कि मेरा नाम किम है। अब आगे देखते हैं कि सभी बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ऐसा करने से पहले इयोंग रियोंग बताता है कि तुम सभी का पर्पस क्या है। तुम्हें साउथ में जाकर स्पाई के रूप में काम करना है, हालांकि ट्रेनिंग में टॉर्चर करना भी शामिल होता है। अगले सीन में देखते जहाँ पर किम और युआन ग्वांग को बांधा हुआ था। युआन ग्वांग से पूछा जाता है कि क्या उसका नाम कोड 66 है, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। वहीं जब किम से पूछा जाता है कि क्या उसका नाम कोड 73 है, तो वो हाँ कर देता है। आदमी कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है? इसे फिर से टॉर्चर किया जाता है। आगे हम इनकी ट्रेनिंग के बारे में और भी कई सीन को देखते हैं। किम और युआन ग्वांग की फाइट भी करवाई जाती है, लेकिन किम इसको हरा देता है। शाम को देखते हैं जहाँ पर सभी खाना खा रहे थे। किम खाना लेकर युआन ग्वांग के पास आता है, लेकिन युआन ग्वांग कहता है कि मुझे नहीं खाना। किम कहता है कि तुम हमेशा मुझसे हार जाते हो, लगता है तुम ठीक से खाना नहीं खाते, थोड़ा खाना खा लो। मैं तरस खाकर ये सब नहीं कर रहा हूँ। युआन ग्वांग गुस्से में आ जाता और इसको मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन दूसरे बच्चे इसको छुड़वाते हैं। आगे और भी कई सीन को देखते हैं। एक सीन में हम चलते हैं जहाँ पर रात को 73 को देखते जो कि सोया हुआ था। एक सोल्जर इसको मारने के लिए आता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को बचा लेता है। बाहर आता है और देखता है कि कैसे कई बच्चों को मार दिया गया और ये काम इयोंग रियोंग ने किया होगा। किम और युआन ग्वांग फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते और बहुत ही परफेक्ट बन गए थे। अगले सीन में देखते कि इनका मिशन स्टार्ट हो जाता है। इयोंग रियोंग ने बता दिया था कि तुमको रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जाना है और वहाँ पर एक आदमी को मारना है। बाद में देखते कि सभी सोल्जर ऐसा ही करते हैं। दिन के टाइम इस घर की निगरानी करते और रात होने पर यहाँ पर आ गए थे। एक आदमी को मारना चाहते हैं। युआन ग्वांग गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। किम इसे रुकने के लिए कह रहा था। युआन ग्वांग फिर ऐसा ही करता है, देखने के लिए आता है कि ये कौन है, लेकिन ये सिर्फ एक पुतला होता है जिस पर बॉम्ब फिट किया हुआ था। बॉम्ब यहाँ पर फट जाता है और युआन ग्वांग की डेथ हो जाती है। हम ये सीन भी देखते कि जब युआन ग्वांग को गांव से ले जा रहे थे, तब यहाँ पर गैंग सियोन होता है जो कि रो रहा था, लेकिन गैंग सियोन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब हम एपिसोड 3 के लास्ट वाले सीन में चलते हैं। गैंग सियोन किम पर बंदूक तान देता है और कहता है कि फेक 66 यहाँ पर है। जैसे कि फायर करने जा रहा था, किम साइड में हो जाता है और खुद को बचा लेता है। बाद में किंग और हांसो मिलकर गैंग सियोन से फाइट करते हैं, लेकिन देखते हैं कि गन इसके पास ही होती है और ये फायर करने वाला है। बाद में दोनों भागकर कहीं पर छिप गए थे, लेकिन गैंग सियोन गोलियों की बारिश करने लगता है। तभी इसके पीछे सैंग और मिस्टर लिम आते हैं, जो कि इस पर फायर करते और हाथ ऊपर करने के लिए कह रहे थे। बाद में ऐसा ही करते। हांसो किम से कहने लगता है कि दोनों कौन है। किम कहता है कि मेरी कलीग है, इसका नाम सैंग ए है और ये मेरा लॉन्ड्री वाला है। मिस्टर लिन को यह सीन याद आता है कि जब वो सैंग ए के साथ कार में था, तब उसने गैंग सियोन को देख लिया था और मैंने इसके बारे में सैंग ए को बता दिया था कि ये हमको किम के पास ले जा सकता है। प्रेजेंट में सैंग ए कहते हैं कि शायद तुम मेरे बारे में पहले से जानते थे। किम कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता था कि कोई मुझे देख रहा है। मिस्टर लिन कहता है कि तुमने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है, तुम्हें सरेंडर कर दो। लेकिन किम कहता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बेटी का किडनैप हो चुका है। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। हालांकि उसके मिलने के बाद मैं खुद सरेंडर करने के लिए आऊंगा और इसके लिए प्रॉमिस करता हूँ। बाद में दोनों यहाँ से भाग गए थे। गैंग सियोन फायदा उठाता है, मिस्टर लिन से गन को लेता है और इस पर फायर कर देता है। बाद में संगे से फाइट करने लगता है, जो कि काफी देर तक चलती है। सैंग ए को इंजर्ड कर देता है और यहाँ से भाग गया था। बाहर आकर इनकी गाड़ी पर फायर करने लगता है, लेकिन दोनों यहाँ से भाग गए थे। सैंग ए को लगता है कि मिस्टर लिम की डेथ हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। हांसू किम के साथ गाड़ी में होता है, देखता है कि इसे गोली लग गई थी। पूछता है कि तुम्हें गोली कब लगी?
किम कहता है कि मैं ठीक हूँ, क्या यहाँ पर बैंडेज वगैरह है? हांसू कहता है कि गाड़ी के पीछे हो सकती है। बाद में किम पीछे आ गया था और बैंडेज लगाने लगता है। इसी टाइम पास में जिन च्योल को देखती जो टैक्सी से बाहर आता है, इनकी गाड़ी के सामने आ गया था। हालांकि हांसू का ध्यान नहीं होता, लेकिन जैसे ही आगे देखता है एकदम से ब्रेक लगाता है। जिन च्योल चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? गाड़ी के अंदर आता है, किम को देखता और कहता है कि तुम पहले से घायल हो गए हो। मुझे नहीं पता कि मेरे बिना तुम दोनों क्या करोगे, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हांसू कहता है कि एक होमलेस पर्सन ने मिंजी के फोन को ले लिया था, जो कि स्टेशन के पास रहता है। हम उसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। होमलेस पर्सन को देखते जो एक बच्चे से बात करता है और कहता है कि मुझे अल्कोहल चाहिए, लेकिन बच्चा कहता है कि मेरे पास नहीं है। होमलेस पर्सन चिल्लाने लगता है। बच्चा अपने डैड को बुलाकर लेकर आता है, लेकिन ये सोने का नाटक करने लगता है। जैसे ही आंखें खोलता है, इसके सामने हमारे तीनों हीरो होते हैं। ये इनसे कहता है कि तुम कौन हो? किम फोन को दिखाता है और कहता है कि ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? पहले नहीं पता था। किम कहने लगता है कि मैं तुम्हें अल्कोहल दे दूंगा, प्लीज मुझे बता दो। आदमी फिर ये सीन याद करता है कि कैसे मैं पहले यहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी एक आदमी गाड़ी से बाहर आया और फोन को डस्टबिन में फेंक दिया, जो कि सैंडमैन होता है। इनको ये सारी बातें बता देता है। किम पूछता है कि आग में कौन था, क्या उसका फेस याद है? और गाड़ी कौन सी थी? मैं तुम्हें भीख मांगता हूँ, तो मुझे बता दो। आदमी याद करता है और कहता है कि ये व्हाइट BMW थी। किम कहता है कि उस टाइम क्या टाइम हुआ था, लेकिन इसे कुछ याद नहीं आता। अगले सीन में गोल्डतेज और इसके आदमियों को देखते जो कि पोर्ट के पास आ गए थे, जहाँ पर गोल्डतेज एक आदमी के साथ मजे करता है और इसको जानबूझकर पानी में फेंक देता है। हमारे हीरो भी पता लगाने का ट्राई कर रहे थे कि उस टाइम होमलेस पर्सन के पास कौन आया होगा, कौन सी गाड़ी थी। गाड़ी इन्हें दिख जाती है। आदमी गाड़ी से बाहर आता है और डस्टबिन में फोन को फेंक देता है। आदमी के बारे में सर्च करते इन्हें पता चल जाता है कि ये कौन है और इसका नाम क्या है। बाद में हांसू भी गाड़ी को सर्च करने लगता है कि वो कहाँ पर हो सकती है। अगले सीन में सैंडमैन और इसके बॉस को देखते ये तीनों खाना खा रहे थे, जहाँ पर गोल्डतेज मिमिक्री करने लगता है कि कैसे मैं गैंगचन के पास कॉल करूंगा और उसे कहूंगा कि तुम्हारी बेटी ने किसी को मार डाला। गैंगमिन इसे कहता है कि तुम आलू क्यों नहीं खाते, लेकिन पता नहीं तभी इसको क्या हो जाता है, ये इनको मारना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही गुस्से में आ गया था। फिर 9 साल पहले के सीन को याद करता है कि क्या हुआ था। रीडेवलपमेंट को लेकर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने उनसे फाइट की थी। अगले सीन में देखते हैं कि बिल्डिंग की छत पर अपने बॉस के साथ होता है। बॉस बता रहा होता है कि एक बिल्डिंग है जिसका रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। बाद में नीचे झुककर देख रहा होता है। जैसे ही गोल्डतेज देखने के लिए आता है, इसे धक्का दे देता है। अगले सीन में देखते हैं कि गोल्डतेज हॉस्पिटल में होता है। न्यूज सुन रहा होता है कि जहाँ पर बताया गया था कि वर्कर रेलिंग के पास था, लेकिन वो नीचे गिर गया। अब बिल्डिंग बहुत ही खराब है, उसकी दीवारें अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम करना होगा और इसके लिए परमिशन मिल गई है। ये समझ गया था कि ऐसा बॉस ने क्यों किया होगा। अगले सीन में बॉस के पास आता और इसको जान से मार रहा होता है। बॉस कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले थे, लेकिन इसको जान से मार देता और कुर्सी पर बैठ जाता है। अपने आप से कहता है कि इसे पाना बहुत ही आसान था। बाद में देखते कि अपनी टीम बना लेता है। इसके पास गैंगचन कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये अपने लोगों को लेकर गैंगचन के पास आता है। गैंगचन इसे कहता है कि तुम्हारा पहला काम सही नहीं था, लेकिन तुम शायद पढ़े लिखे लगते हो, अब मेरे लिए काम करना। लेकिन गोल्डतेज मना करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे बॉस को तुमने ऑर्डर दिया होगा मुझे मारने के लिए, अब तुम मर जाओगे। अपने लोगों से कहता है कि इन सभी को मार दो। गोल्डतेज गैंगचन को मारने के लिए आता, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। गैंगचन इसे बुरी तरह से घायल कर देता है। इसके मुंह को पकड़ता है और इसके अंदर एक गरम आलू डाल देता है और इसे कहता है कि तुम मेरे कुत्ते हो, आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। गोल्डतेज इसके पास आता है, भीख मांगने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा कुत्ता ही हूँ, प्लीज मुझको जाने दो, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। प्रेजेंट में आते जहाँ पर गुक च्योल के पास भी इसकी एजेंट कॉल करती है, बताती है कि मुझे पता चल गया कि कहाँ पर है, अभी फिलहाल उसकी लोकेशन यहाँ पर थी। गुक च्योल कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अपने लोगों को लेकर यहाँ पर आ जाओ। हमारे तीनों हीरो को देखते जो गाड़ी की लोकेशन को सर्च कर रहे थे, 90% काम हो गया था, लेकिन तभी जिन च्योल सामने देखता और कह रहा था कि ये गुक च्योल नहीं है। गुक च्योल एक बटन दबाता है और हम देखते कि इनकी गाड़ी के सामने बम होता है। अब इनकी गाड़ी हवा में ऊपर उड़ गई थी। हालांकि किम स्क्रीन को देख रहा होता है क्योंकि जानना चाहता है कि गाड़ी कहाँ पर हो सकती है और इसे पता चल जाता है कि इस पोर्ट का नाम ये है और वो गाड़ी यहीं पर है।
गाड़ी नीचे गिर जाती है। गुपचियोल गाड़ी के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो, तुम बाहर आ जाओ। लेकिन हांसो बाहर आता और इसके साथ बातें करने लगता है। गुपचियोल इस पर गोली चलाता लेकिन कुछ नहीं कर पाता। हांसो इसे अपने कराटे की स्किल दिखाता है, लेकिन बाद में गुपचियोल कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हांसो कहता है कि मुझे सिर्फ टाइम चाहिए था ताकि यहाँ से किम भाग जाए। बाद में गुपचियोल देखता भी है कि किम गाड़ी में बैठ गया और यहाँ से भाग रहा है। गोली चलाने का ट्राई करता लेकिन कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सैंगमैन को देखते ये भी कार की डिक्की ओपन करता और मिंजी को बाहर ले आए थे। एक रूम के अंदर ले जाना चाहते, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड आता और इनसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सैंगमैन इसके पास आता और इसको मार देता है। बाद में मिंजी की बॉडी को रूम के अंदर ले गए थे और ये एक फ्रीजर होता है जिसका टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि बाहर आते हम देखते हैं कि मिंजी बॉडी से बाहर आती है और यहाँ से भागने का ट्राई करती है। चिल्लाती भी है लेकिन कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनता। इसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। गुपचियोल के पास इसके लोग आ रहे थे। हांसो ये सब देख लेता है और इसको नीचे पूल के अंदर डाल देता है जहाँ पर पानी में गिर गया था। हांसो फिर जिनसोल से कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ, फिर ये भी जंप लगा देता है। हालांकि सांगे और मिस्टर लिम इसको रोकने के लिए आते लेकिन कुछ नहीं कर पाते। लेकिन तभी जिनसोल गाड़ी से बाहर आता है। सभी इस पर गन तान देते हैं। जिनसोल कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। गोलतेप को देखते जो कि नाम के पास कॉल कर रहा होता लेकिन वो रिसीव नहीं करता। बाद में सैंगमैन से कहता है कि जाकर मिंजी की फोटो ले आओ ताकि हम गैंग चैन को प्रूफ के रूप में दिखा सके। लेकिन गैंग चैन कहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, तुम चले जाओ। जैसे ही गोलतेप बाहर आता है, नाम इसके पास कॉल करता है और कहता है कि तुम मेरे पास कॉल क्यों कर रहे थे। गोलतेप कहता है कि मैं गैंग चैन से बात करना चाहता हूँ। नाम कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो और कहता है कि मेरे पास बताने के लिए कुछ है, क्योंकि उसकी बेटी ने किसी को मार दिया। प्रूफ के रूप में ऑडियो सेंड कर देता है। अब नाम इसको सुन रहा था। अगले सीन में गैंग चैन को बता देता है। अब गैंग चैन रूम में होता है और हायरी से बात करता है, पूछता है कि वो क्या था। हायरी कहती कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, वो मुझे बुली किया करती थी और मैंने गलती से उसको मार दिया। गैंग चैन इसके पास आता और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से ऑनेस्ट रहो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। बाद में बता देती कि हाँ मैंने उसे मारा है। गैंग चैन इसको थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए उसको मार देता, तुमने खुद ये काम क्यों किया। आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। वैसे क्या तुम कंफर्म हो कि मिंजी की डेथ हो गई है। लेकिन हायरी कहती है कि मैं नहीं जानती। गैंग चैन फिर नाम से बात करता है और कहता है कि मिंजी के साथ जो कुछ भी हुआ है हम उसका ब्लेम गोलतेप पर डाल सकते हैं। दूसरी तरफ किम को देखते जो पोर्ट में आ गया था और यहाँ पर व्हाइट BMW को देख लेता है। इसके पास आता है, अपने ग्लव्स को पहन लेता है और अंदर आने लगता है। अंदर गैंगमैन और सैंगमैन दोनों बैठे हुए थे, इनके पास आ जाता है। गैंगमैन इसे कहता है कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन किम कुछ नहीं कहता, फोटो को दिखाता है और कहता है कि ये लड़की कहाँ पर है, लेकिन इसे कुछ नहीं बताते। गैंगमैन चाकू निकालता है, इसको मारने का ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। गैंगस्योन ने भी मिंजी की लोकेशन को ट्रैक कर लिया था और ये भी पोर्ट पर आ रहा था। मिंजी को देखते जो कि फ्रीजर के अंदर होती है, इसे पता चलता है कि कोई आ रहा है, लेकिन ये तो गोलतेप होता है जो कि इसकी फोटो लेने के लिए आया था। मिंजी छिप जाती है। जैसे ही इसके पास आने वाला था तभी इसके पास गैंग चैन कॉल कर देता है और ये बाहर आ गया था, इससे बात करने लगता है। गैंग चैन कहता है कि मैंने सुना कि तुमने बढ़िया ख्याल रखा है, तुमने मेरी बेटी पर फेवर किया है। लेकिन गोलतेप कहता है कि ये कोई फेवर नहीं है, मैंने ये सिर्फ ऐसे ही कर दिया, लेकिन मुझे इसके बदले इतना पैसा चाहिए, तुम इस लोकेशन पर अकेले ही आ जाना, मैं प्रूफ के रूप में फोटो भी दिखाऊंगा कि मिंजी की डेथ हो गई है। हालांकि मिंजी डोर के पास आ गई थी जो कि पहले से ओपन हो गया था और ये सब देख रही होती है। लेकिन जैसे कि दरवाजा ओपन करने जा रही थी, गोलतेप इसकी आवाज सुन लेता है और फिर मिंजी को देख लेता है। इसे पता चलता है कि ये अभी भी जिंदा है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।